मंच पर मौजूद बिहार प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक, हमारे अभिभावक आदरणीय श्री जीतन राम मांझी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर जनता दल यूनाइटेड के बिहार प्रदेश के अध्यक्ष भाई उमेश कुशवाहा जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर विधायक भाई पप्पू पांडे जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर पूर्व विधायक श्री रमेश कुशवाहा जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर पूर्व विधान पार्षद श्री मनोज सिंह जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर पूर्व विधायक हेम नारायण शाह जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर पूर्व सांसद श्री ओम प्रकाश यादव जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे जिला अध्यक्ष महादेव पासवान जी, मौजूद यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला अध्यक्ष श्री संजय पांडे जी, मौजूद यहाँ पर जनता दल यूनाइटेड के हमारे जिला अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर बिहार प्रदेश लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे महासचिव सौरभ पांडे जी, मौजूद यहाँ पर बिहार प्रदेश के लोजपा के महासचिव विनोद तिवारी जी, मौजूद यहाँ पर लेबर सेल के हमारे लोजपा के अध्यक्ष अजीत पासवान जी, मौजूद यहाँ पर रिजवान अहमद जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर वीरेंद्र नारायण यादव जी, आदरणीय विधान पार्षद, मौजूद इस सम्मानित मंच पर अजय सिंह जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर मोनू गुप्ता जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर धर्मेंद्र गहलोत जी, ज्योति पासवान जी, सुभाष सिंह जी, आदरणीय अफजल अब्बास जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर धन प्रकाश जी, मौजूद मुन्ना माझी जी, मौजूद राहुल सिंह जी, नरेंद्र पासवान जी, मुकेश कुमार बंटी जी, मौजूद इस सम्मानित मंच पर जनता दल यूनाइटेड भारतीय जनता पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पर हमारे विभिन्न प्रखंड पंचायतों से आए हुए तमाम हमारे गठबंधन के पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पर गठबंधन का हर एक मजबूत कार्यकर्ता साथी, प्रेस मीडिया के तमाम पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, सबसे पहले आप सबको चिराग पासवान का प्रणाम। साथियों, आज आप लोगों के बीच एक दो बस महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों से साझा करने आए। आप सब जानते हैं कि देश में 2 चरण का मतदान हो चुका है और इस 2 चरण के मतदान में एक बात स्पष्ट है, एक बात तय है कि 4 जून के बाद तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री, हमारे मौजूदा प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, इसमें कहीं किसी तरीके की शंका नहीं। साथियों, जब तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बढ़ जाती है, हम लोगों की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि हमारी लोकसभा से जो प्रत्याशी चुनकर यहाँ से जाए वो भारत के प्रधानमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की समस्या का समाधान कर सके, हमारे मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर आप लोगों की जुड़ी योजनाओं को पारित करा सके। ऐसे में आज आप लोगों के पास मैं आदरणीय हमारी बहन विजय लक्ष्मी कुशवाहा जी को आप लोगों का समर्थन, आप लोगों का आशीर्वाद मांगना, और ये आशीर्वाद सिर्फ हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी के लिए नहीं होगा, यह आशीर्वाद आप लोगों का हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए होगा, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी के लिए होगा, आदरणीय जीतन राम मांझी जी के लिए होगा, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी के लिए होगा और चिराग पासवान के लिए भी होगा। यह आग्रह करने आज आप लोगों के बीच आए। साथियों, हमारे प्रधानमंत्री देश का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना अनिवार्य है। आज से पहले 1 दशक पहले हम में से कोई नहीं जानता था कि भारत की अर्थव्यवस्था कौन से पायदान पर है। पहली बार देश में एक ऐसे प्रधानमंत्री आए जिन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम किया। आज हम लोग गर्व से कहते हैं कि दुनिया की
सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत है तो ये देश हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की है। लोग कहते हैं कि अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्रियों से जुड़ा हुआ विषय, पर जब एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो उस देश के हर राज्य का राजस्व बढ़ता है, उस क्षेत्र का आर्थिक विकास होता है, हर गरीब व्यक्ति के हाथ में ज्यादा कमाई आती है, प्रति व्यक्ति आय में इजाफा होने लगता है। और इसी का परिणाम है कि पिछले 10 सालों में 25 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी रेखा से बाहर निकलकर मुख्य धारा के साथ जुड़ने का काम किया। हमारे प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है 2047 तक भारत को एक विकसित देश बनाने, भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में उठाए जा रहे ये तमाम मजबूत कदम। आज से पहले किसी प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सम्मान की चिंता नहीं, किसी को इस बात की चिंता नहीं थी कि महिलाओं के लिए एक शौचालय बना दिया। बहुत छोटी पर उतनी ही बुनियादी एक जरूरत जो हर गांव में रह रहे परिवार के लिए जरूरी था। प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ शौचालय बनाने का काम किया बल्कि उज्ज्वला योजना देकर हर महिला के स्वास्थ्य की चिंता, जो चूल्हे चौके से, जो धुएं से जो शरीर पे नुकसान होता था, उन्होंने उज्ज्वला योजना देने का काम किया। आज हर गरीब परिवार को आयुष्मान योजना के तहत 5-5 लाख रुपए का आप लोगों को मुफ्त इलाज मिल रहा। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री की है कि कोई गरीब व्यक्ति आर्थिक अभाव में इलाज से वंचित न रह जाए। आयुष्मान योजना लाकर 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। जहां हमारे प्रधानमंत्री ने एक तरफ सरहद से हमारी सीमाओं को सुरक्षित रखा, तो अंतरिक्ष के माध्यम से कैसे हम लोग विकास की राह पर आगे बढ़े, इस बात की चिंता भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने। हमारे प्रधानमंत्री ने तमाम विवादित मसलों को हल करने का काम किया। जहां एक तरफ इतने सालों से 500 साल से जैसे आप लोग आज टेंट में विराजमान है, ऐसे ही प्रभु श्री राम टेंट में पिछले 500 साल से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कर पहली बार हमारे प्रधानमंत्री जी ने रामलला को एक भव्य मंदिर में विराजमान करने का काम किया। महिलाओं की चिंता कर आधी आबादी को भारत की संसद में उचित प्रतिनिधित्व देने का काम किया। नारी शक्ति अधिनियम को लागू करा। ये वो कार्य है जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा भारत को विकसित देश बनाने की दिशा में उठाए गए कदम। पर साथियों, वही दूसरी तरफ विपक्ष के भी लोग हैं जो नहीं चाहते कि कोई गरीब कल्याण की योजना भारत में रहे। आज जब हम लोग को गर्व होता है कि देश की ही नहीं दुनिया की सबसे बड़ी गरीब कल्याण की योजना भारत देश में चलाई जा रही है, इसका श्रेय मैं मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी को भी दूंगा। आज उन्हीं की देन है कि देश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण अन्न योजना के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। ये सोच हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जहां एक तरफ गरीबों के कल्याण के लिए एक के बाद हमारी केंद्र सरकार, हमारी बिहार की सरकार योजनाएं ला रही, प्रधानमंत्री आवास योजना हो, मुख्यमंत्री आवास योजना हो, तो वहीं दूसरी तरफ ये विपक्षी दलों का गठबंधन जो नहीं चाहते कि ऐसी योजना धरातल पर उतरे। ये वही लोग हैं जिन्होंने नौकरी के बदले जमीन लेने का काम किया। ये वही लोग हैं जो 55 साल तक केंद्र में सत्ता में रहे, कांग्रेस जैसी सरकारें, पर उन्होंने कभी गरीबों की भलाई की चिंता नहीं। राजद जैसे दल, उनके सहयोगी जो बिहार में 15-15 साल तक यहाँ सत्ता में वो लोग रहे, पर उन्होंने कभी गरीबों की चिंता नहीं। और आज एक सुनियोजित तरीके से आप लोगों की जमीन, आप लोगों की जायदाद हड़पने का इंतजाम किया जाए। आप सब लोगों ने सुना होगा एक इनहेरिटेंस टैक्स ये लोग लेकर आ रहे हैं, विरासत पे टैक्स कांग्रेस राजद की सत्ता लाने की सोच रखती है। क्या है ये विरासत पे टैक्स? जितनी आप लोग की जमीन है, जो भी आप लोग की संपत्ति है, जितना भी महिलाओं का जेवर गहना है, इसका 55% हिस्सा लूटने की
सुनियोजित तैयारी कांग्रेस और राजद के लोगों के द्वारा की जा रही है। ये लोग चाहते हैं कि देश में विरासत पर टैक्स लाया जाए ताकि अभी तक जो नौकरी के बदले जमीन लेते थे अब उसको सुनियोजित तरीके से अपने सरकारी खजाने में ये लोग भरने का काम करें। साथियों, इस सोच से हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। जहां एक तरफ गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही है, ये लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जिनको भी 5 किलो राशन मिल रहा है वो नहीं मिले। किन किन को यहाँ पे 5 किलो राशन मिलता है, हाथ उठाकर एक बार बताइए। ये जो सोच है प्रधानमंत्री कि हर गरीब परिवार को 2 वक्त की रोटी की चिंता ना करनी पड़े, ये लोग उसको हड़पना चाहते। महिलाओं से उनको मिली हुई गैस ये लोग छीनना चाहते हैं। आयुष्मान योजना के तहत आप लोगों को मिलता हुआ लाभ ये लोग छीनना चाहते हैं। और इस चीज को किस तरीके से ये लोग चोला पहनाते हैं, भ्रम फैलाया जाता है कि भैया संविधान समाप्त कर दिया जाएगा, भ्रम फैलाया जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, भ्रम फैलाया जाता है कि लोकतंत्र की हत्या कर दी जाएगी। ये कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की चिंता करेंगे जिन्होंने सन 75 में आपातकाल लगाकर सही मायनों में लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया। आज ये लोग लोकतंत्र के संरक्षक बने हुए। इसीलिए साथियों, आज ये विश्वास दिलाने आप लोग को आए और मैं आप लोगों के सामने मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघर्षों की कसम खाकर आप लोगों के सामने वादा करता हूं कि जब तक चिराग पासवान जिंदा है, ना आरक्षण पर कोई खतरा है, ना संविधान पर कोई खतरा है, ना लोकतंत्र पर कोई। हमारे प्रधानमंत्री जी जात पात धर्म मजहब से उठकर 140 करोड़ देशवासियों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच रखते। आज उज्ज्वला की बात हो, आयुष्मान की बात हो, प्रधानमंत्री आवास की बात हो, अन्य योजना की बात हो, बिना जाति बिना धर्म देखे सबके साथ समावेशी विकास की सोच के साथ हमारी सरकार आगे बढ़ने का काम कर रही है। इसीलिए साथियों, यह आग्रह मैं आप सबसे करूं, जरूरी है हम सबको एकजुट होकर, क्योंकि भ्रमित करने वाले बहुत लोग आएंगे और सिर्फ झूठ बोलकर आप लोगों को डराकर, आप लोगों को धमकाकर, ये वही लोग हैं जो लाठी में तेल मिलाकर गुंडाई करने का काम करते हैं। ये वही लोग हैं जिनके जमाने में 90 के दशक में कोई महिला शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकती। आज उसी जंगल राज की आहट सुनाई देती। आज उसी तरीके से खुलेआम महिलाओं को बेइज्जत किया जाता है, गाली दी जाती है। ऐसे में हम लोगों को ये फैसला करने की जरूरत है कि ऐसे लाठी में तेल मिलाने वाले लोगों के साथ आगे चलना है या एक ऐसे प्रधानमंत्री के साथ आगे बढ़ना है जो हाथ पकड़कर गरीबों को मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच रखते हैं। इसीलिए साथियों, अंत में यह आग्रह आप लोगों से करेंगे, आप लोगों से यह आग्रह करें, आगामी 25 तारीख को मतदान, उससे पहले हम दोबारा यहाँ पर आए, पर आगामी 25 तारीख को एक एक व्यक्ति, और ये जिम्मेदारी खास तौर पर मेरे तमाम युवा साथियों की है, सब लोग जाइएगा ना, अकेले नहीं जाना है। गांव से दादा दादी चाचा चाची सब भाई बंधु दोस्त सबको लेकर जाना, कोई घर में छूटना नहीं चाहिए। एक एक व्यक्ति घर से निकलेगा और जाकर मतदान केंद्र में कौन से छाप पर बटन दबाइएगा, 3 छाप पर बटन दबाकर आप हमारी बहन विजय लक्ष्मी जी को यहाँ से विजय बनाइएगा। और जब विजय लक्ष्मी जी यहाँ से जीत कर जाएंगी तो सीधा प्रधानमंत्री, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री जी मजबूत होंगे, जीतन राम मांझी जी मजबूत होंगे, उपेंद्र कुशवाहा जी मजबूत होंगे और आपके बेटे, आपके भाई चिराग पासवान को भी आप लोग मजबूती देने का काम करेंगे। तो आप सब लोग तैयार है ना? एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार ताली से आप लोग अपना आशीर्वाद दे दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद, एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय बिहार। अब मैं बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बीजेपी के अध्यक्ष हैं, संचालन कर रहे हैं चंद्रदेव सिंह जी, जिला अध्यक्ष जदयू,
और मंच पर उपस्थित